नमस्कार, आपका स्वागत है। नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। इस समय लोग पूरी श्रद्धा से 9 दिनों का व्रत करते हैं। साथ ही माँ के नाम का रात भर जागरण करते हैं। इस पर्व को प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर में धूमधाम के साथ मनाते हैं। इन 9 दिनों तक आद्य शक्ति माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना की जाती है। कहते हैं देवी माँ एक बार जिस पर प्रसन्न होती है उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है और उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। देवी माँ के भक्तों के लिए नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, नवरात्रि का समय हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ के 9 रूप विद्या, संस्कार, धन, कौशल्य, वैभव, रोग मुक्ति और क्लेश को मुक्त करने वाले होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस नवरात्रि का पालन पूरे श्रद्धा के साथ करता है तो उस व्यक्ति पर अवश्य ही माँ दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। अतः उसके सारे दुखों का निवारण भी हो जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का पवित्र त्योहार 13 अप्रैल से शुरू होने वाला है और इसका समापन 21 अप्रैल को होगा। नवरात्रि के पावन 9 दिनों में आदिशक्ति की उपासना करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिन यदि मनुष्य भक्ति के साथ साथ कुछ वास्तु नियमों को ध्यान में रखकर माँ की आराधना करता है तो इससे पूजा में मन लगता है और पूजा के शुभ फलों में वृद्धि होती है। किंतु पुराने में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसके उल्लंघन से माँ दुर्गा जल्दी क्रोधित हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि माँ की कृपा सदा आप पर बरसती रहे तो इन नियमों का पालन नवरात्रि के दौरान अवश्य करें। तो चलिए जान लेते हैं कौन से है वो नियम जिनका पालन हमें नवरात्रि में करना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहली बात, नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इसी दिन घर में घट स्थापना की जाती है। नवरात्रि के दिन महिलाओं को विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखना होता है कि घर में मकड़ी के जाले या फिर बड़ी मकड़ियां अक्सर दिखाई दे तो इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि जिन घरों में मकड़ियों के जाले होते हैं ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगर आप इन मकड़ियों के जाले की सफाई नहीं करते हैं और इन्हें दुर्लक्षित करते हैं तो आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घर की साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखें। साथ ही हर रोज सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई के बाद ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें। दूसरी बात, अगर घर में रोज किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो नवरात्रि के दिनों में माता का व्रत रखने से इस समस्या का निवारण हो सकता है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि घर में वास्तु दोष होने से आपके घर में अलक्ष्मी का वास होता है, जिसकी वजह से परिवार के सदस्यों में वाद विवाद होता रहता है। इसलिए घर में नित्य माँ लक्ष्मी की पूजा करना आवश्यक है। साथ ही नवरात्रि में माता के अलग अलग रूपों की पूजा करने से इस वास्तु दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तीसरी बात, नवरात्रि के दिन अगर घर में खाना बनाते समय बार बार स्वाद बिगड़ जाता है या खाना जल जाता है, इसी के साथ घर के सदस्यों को खाने का स्वाद नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि आपके घर से माता अन्नपूर्णा नाराज होकर चली गई है। ऐसे में नवरात्रि के 7वें दिन घर के बाहर नींबू और मिर्च लटका दे। ऐसा करने से नकारात्मक और बुरी नज़र से आप सदा के लिए बचे रहेंगे। इसी के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करें और हर दिन मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं। चौथी बात, अगर घर के बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बुरी आदतों का जल्दी शिकार बनने लगते हैं, किसी भी परीक्षा में पास नहीं होते हैं, घर के बड़ों की बात नहीं मानते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आपके घर में माता सरस्वती का वास ना होकर देवी अलक्ष्मी का वास आपके घर में है। इस समस्या के निवारण हेतु आपको माता सरस्वती का नवरात्रि के चौथे दिन अनुष्ठान अवश्य करें। इसी के साथ विद्यार्थियों को 9 दिनों तक श्वेत वस्त्र धारण कर स्फटिक की माला से देवी सरस्वती का जाप करवाए। ऐसा करने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगता है। पांचवी बात, नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा का ही रूप है। ऐसी मान्यता है कि जब माता पार्वती अविवाहित थी तब उनका ब्रह्मचारिणी रूप पहचान में आया था। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत के दौरान घर में घी का दीपक जलाते हैं, पर इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके घर के किसी एक सदस्य को नवरात्रि के दौरान पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करना चाहिए। साथ ही अगर पति और पत्नी नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचार्य का पालन करें तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए
इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध भूल से भी ना बनाएं, क्योंकि ये 9 दिनों में आप देवी माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिसमें माता ब्रह्मचारिणी की भी पूजा होती है। अगर इन दिनों में शारीरिक संबंध बनाते हो तो माता दुर्गा रुष्ट होकर आपके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कार्य जो नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी मनुष्य को भूल से भी नहीं करने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।